हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं दीक्षा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड आपका लेक्चर फर्स्ट हो चुका है। ये आपका लेक्चर सेकंड होने वाला है। मध्य प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ये क्लास आपके लिए वन रक्षक के लिए हेल्पफुल होगी, आपके एमपी कांस्टेबल के लिए होगी, आपके जेल प्रहरी के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। ये है हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए और भी शानदार क्लासेस यहाँ पर आती रहती हैं। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर पटवारी एमपी पटवारी का मैनेजमेंट कोर्स करवा दिया है। आपको पूरा कोर्स आपको करवाया है, सभी चैप्टर्स सारे एमसीक्यूज मैंने आपको वहाँ पर करवाए हैं। क्लास में जाके अब देख लीजिए। ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। आपको अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा आपको, और जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी उनसे रिलेटेड आपको फ्री टेस्ट बिल्कुल आपको मिलेगा। आपको एमपी पटवारी का टेस्ट भी आपको वहाँ दिया गया है। आपने अभी तक आपने नहीं किया हो डाउनलोड तो कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। अगर क्लासेस नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से, आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है, हमारा चैनल का नाम आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF आपको मिल जाती है, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए वहाँ पर सभी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए 20 क्वेश्चन आपके मैंने लेक्चर फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास में आपको करवा दिए हैं। ये सेकंड क्लास है आपकी। ठीक है, देखें कत्था बनाने कत्था कहाँ पर बनाया जाता है, क्वेश्चन है कहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। कत्था बनाने के कारखाने कहाँ पर स्थित है, या कत्था बनाने के मिल कौन कौन से जिले में स्थित है आपके MP में। शिवपुरी मुरैना, शिवपुरी मुरैना, शिवपुरी भिंड मुरैना। तो कत्था बनाने की कारखाने आपको शिवपुरी में भी मिलेगा। आपको शिवपुरी में भी कत्था कारखाना है, एक आपका मिलेगा मुरैना में। ठीक है, ये दोनों ही जगह क्या है, आपके कत्था बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। आपके MP के ग्वालियर में, इंदौर में, नागदा में या सनावद में, कहाँ पर होगा। कहाँ पर बनते हैं कृत्रिम रेशे से कपड़े, आपको याद रखना है नागदा में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, नागदा में बनते हैं। बात करें ये किस जिले में है, कहाँ पर है, तो ये आपका है उज्जैन में। ठीक है, नागदा कहाँ पर है, आपके उज्जैन जिले में। अगर इसकी हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार देने के लिए ये खोला गया था ये कारखाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। स्थापना इसकी 1984 में हुई थी, और ये कहाँ पर है, इसका कारखाना कहाँ पर स्थित है, आपका नागदा में, जो कि आपके उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भोपाल शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। भोपाल शुगर मिल आपकी कहाँ पर स्थित है।
कहाँ पर है? भोपाल, बैरागढ़, सीहोर या फिर इंदौर। कहाँ पर है भोपाल शुगर मिल? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था को कहाँ पर है, सीहोर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात की जाए 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और आपकी अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल कौन सी थी, पहली शुगर मिल कौन सी थी? तो कौन सी होगी? आपको बता रखा है कौन सी होगी वो? जावरा शुगर मिल। ठीक है, जावरा शुगर मिल आपकी कहाँ पर है? ये रतलाम में। ठीक है, पहली है ये मध्य प्रदेश की पहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। कीटनाशक संयंत्र बीना किस जिले में स्थित है? एक बीना क्या है? एक कीटनाशक संयंत्र है। ठीक है, और आपको बताना है ये किस जिले में स्थित है। सरगुजा, सागर, जबलपुर, सतना। कहाँ पर है बीना? आपका किस जिले में आता है? बीना आपका आता है सागर जिले में। ठीक है, कहाँ आता है? सागर जिले में। और इन कीटनाशकों का प्रयोग किसके? मलेरिया के उन्मूलन के लिए भी किया जा रहा है, मलेरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, याद हुआ किस जिले में है आपका बीना? बीना आपका सागर जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? डीजल इंजन का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंदौर में, देवास में, उज्जैन में या फिर भोपाल में? तो आप याद रखिए डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंदौर में स्थापित किया गया है ना, आपका इंदौर में ये स्थापित कारखाना किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश उद्योग होते हैं, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1965 में, सितंबर 1964 में, या सितंबर 1966 या फिर सितंबर 1967 में? कब हुई थी? मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी आपकी सितंबर 1965 में। कब हुई थी? सितंबर 1965 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? शहडोल में, जबलपुर में, मंडला में या फिर ढिंडोरी में? कहाँ पर है रत्न परिष्करण केंद्र? आपका जबलपुर में है। ठीक है, क्या है? जबलपुर में ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केंद्र शासन ने किस जिले में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है? कहाँ पर दी है? इंदौर में, धार में, देवास में या उज्जैन में? क्वेश्चन देखिए फिर से। केंद्र शासन ने किस जिले में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है? कहाँ? इंदौर, धार, देवास, उज्जैन। इसका आंसर होगा आपका देवास में दी है। ठीक है, कौन सी जगह दी है? ग्राम कौन सा है? ग्राम आपका है सिया ग्राम। ठीक है, ग्राम सिया और देवास में दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश का सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ है? 1929 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में?
कब हुआ था सीमेंट कारखाना, कब स्थापित हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब कौन सा सीमेंट कारखाना हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश के बामौन में, बानमौर इसे बोलते हैं हम, या कई कई जगह बाणमौर भी बोल देते हैं, बाणमौर। ठीक है, कहाँ पर है ये आपके? ये है आपका मुरैना में। कौन से जिले में? मुरैना जिले में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत में सीमेंट उत्पादक में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सीमेंट उत्पादक में मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो हमें याद करना है, हमें याद रखना है, क्या रखता है? तृतीय स्थान। मध्य प्रदेश भारत में सीमेंट उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, तृतीय स्थान रखता है। और भारत कौन सा रखता है? भारत कौन सा रखता है सीमेंट उत्पादन में? तो भारत रखता है दूसरा स्थान। भारत सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, अब हम पहले की बात करें कि पहला पूरी दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन पूरी दुनिया में सीमेंट उत्पादक में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका है चाइना का। किसका है? चीन का फर्स्ट है आपके, और भारत का सेकंड है। क्लियर हुआ? 1922 में स्थापना हुई थी बानमौर में। ये आपका मुरैना जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में सीमेंट उत्पादक में तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, याद हुआ? अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में दवाइयों के सर्वाधिक कारखाने किस नगर में स्थापित हैं? मध्य प्रदेश में दवाइयों के कारखाने सबसे ज्यादा कौन से शहर, कौन से नगर में स्थापित हैं? उज्जैन में, धार में, देवास में, या फिर इंदौर में? तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कारखाने दवाइयों के? आपका है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। मध्य प्रदेश का एकमात्र भारी विद्युत उपकरण बनाने वाला कारखाना कहाँ पर है? क्या यहाँ पर विद्युत यानी विद्युत की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं, है ना? वो कौन सी जगह है मध्य प्रदेश में? भोपाल, विदिशा, सीहोर, या फिर रायसेन? कहाँ पर है मध्य प्रदेश का एकमात्र भारी विद्युत उपकरण बनाने वाला कारखाना? आपका है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, 1964 में। और ये किसकी सहायता से बनाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? भोपाल एकमात्र भारी विद्युत उपकरण बनाने वाला कारखाना है। स्थापना 1964 में हुई थी, और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश का महारत्न कंपनी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, चिप बोर्ड व पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड दो अलग अलग होते हैं ये, और इनको बनाने का कारखाना कहाँ पर है? इटारसी में, ग्वालियर में, भिंड में, या फिर सीहोर में?
कहाँ पर है ये कारखाना? ये कारखाना आपका है इटारसी में। कहाँ पर है? इटारसी में ये कारखाना है। इटारसी कहाँ पड़ती है आपकी? होशंगाबाद में। कहाँ पर है इटारसी? होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, होशंगाबाद में एक और कारखाना भी है, एक और कारखाना भी है। कौन सा है? सिक्योरिटी मिल, पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी जहाँ जो नोट बनते हैं उसके कागज भी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा है? कौन सी जगह सबसे ज्यादा सूती कपड़े जो होते हैं कॉटन के, तो उनका उद्योग सबसे बड़ा, उनका उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भोपाल में है, राजनांदगांव, या फिर इंदौर, या फिर उज्जैन में? तो इसका आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है इंदौर। ठीक है, कौन सा है? इंदौर। इंदौर में एक नहीं बहुत सारे ऐसे सूती वस्त्र उद्योग बहुत बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर इंदौर में बहुत सारी मिलें यहाँ पर हैं, बहुत सारे कपड़ों के कारखाने यहाँ पर हैं। अगर बात करें हम कि सबसे पहली कपड़ा मिल कहाँ पे थी? तापी मिल हम बोलते हैं, तापी मिल पहली, फर्स्ट कपड़ा मिल कौन सी है आपकी? तापी मिल। ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में, बुरहानपुर में है, बुरहानपुर जिले में है ये। ठीक है, तापी मिल आपकी बुरहानपुर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। देखिए कहाँ थे, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी तापी कपड़ा मिल की, जो कि कहाँ पर है आपका? बुरहानपुर जिले में है। ठीक है, तापी कपड़ा मिल। अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग में भारत में ये कौन सा स्थान रखता है? आपका मध्य प्रदेश कौन सा रखता है भारत में? ये कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उत्पादन में ये रखता है आपका तृतीय स्थान। कि कौन सा रखता है? तृतीय स्थान जो रखता है, तृतीय स्थान रखता है आपका मध्य प्रदेश कपड़ा उद्योग में। ठीक है, प्रथम कौन सा रखता है? फिर प्रथम बताऊं मैं आपको, प्रथम है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, प्रथम है आपका महाराष्ट्र और द्वितीय स्थान रखता है आपका गुजरात। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश कपड़ा उत्पादन में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? तापी मिल बुरहानपुर में है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग उत्पादक केंद्र कहाँ पर है? आपके इंदौर में है। ठीक है, कल्याण मिल जो कि एक कल्याण कपड़ा मिल, ये आपके कहाँ है? ये भी आपके इंदौर में है। कहाँ पर है? आपके इंदौर में है। उज्जैन में आपकी है, उज्जैन में आपकी कौन सी है? हीरा कपड़ा मिल भी आपकी कहाँ पर है? ये आपके उज्जैन जिले में है। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से कवर हो गए हैं। देखिए इंदौर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपड़ों का, तो इसे इंदौर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मध्य प्रदेश का
मैनचेस्टर। क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए कि मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो हम किसे बोलते हैं, इंदौर को बोलते हैं। और इसी कारण इंदौर को हम क्या बोलते हैं, मिनी बॉम्बे, मिनी बॉम्बे, मिनी बॉम्बे, ठीक है, मिनी बॉम्बे और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इसे बोलते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने किस नगर में अवस्थित हैं? ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने आपके किस जगह हैं? धार, उज्जैन, इंदौर या फिर देवास में? कहाँ पर है? इंदौर में है, ये भी है ना। इंदौर में बहुत सारी कपड़ा मिलें हैं, कपड़े की कारखाने की मिल वहाँ पर है। तो ये ऊनी वस्त्र भी बनाने के कारखाने आपके मध्य प्रदेश में इंदौर में है, ठीक है। इंदौर शहर, इंदौर नगर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? भोपाल, सीहोर, विदिशा या फिर सागर में? तो निगम द्वारा एक जीवाणु बनाने का एक बायो फर्टिलाइजर संयंत्र केंद्र आपका कहाँ पर लगाया गया है? भोपाल में लगाया गया है। जिससे क्या होगा, आपको कम मूल्य में खाद उपलब्ध हो जाएगी। कम मूल्य में आपको खाद उपलब्ध हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इस खाद से क्या होगा, आपकी गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी फसलें आपके इनके जल्दी उत्पादन होगा, इनका एक अच्छा वृद्धि होगी इनके उत्पादन में, ठीक है। गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल, ज्वार, चना आदि के उत्पादन में वृद्धि होगी और ये आपको कम मूल्य में उपलब्ध हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ पर है? जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र आपके भोपाल शहर में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में फल व सब्जी संरक्षण का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? फल और सब्जी संरक्षण सुरक्षित रहें, उनका संरक्षण का कारखाना कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? सीहोर, इटारसी, इंदौर या फिर भोपाल में? कहाँ पर है मध्य प्रदेश में फल व सब्जी संरक्षण का कारखाना? आपके भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है ये। 100 टन से भी ज्यादा फलों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य में सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना आपके मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर रीवा में? तो याद रखिए, सोयाबीन की जो बिस्किट होते हैं उसके बनाने का कारखाना आपको भोपाल में मिलेगा। भोपाल में ये कारखाना स्थापित किया गया है। और नॉर्मल बिस्किट की बात करें कि नॉर्मल बिस्किट कहाँ पर बनते हैं, तो आपके ग्वालियर जिले में बनते हैं। और कौन सी फैक्ट्री में बात करें तो फैक्ट्री का नाम है आपका
मंगाराम फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पर बिस्किट बनाए जाते हैं, ठीक है, आपके ग्वालियर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने वाला, मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आपका नेपानगर लिमिटेड, या फिर BHL, या फिर टाटा सन्स, या फिर ओरिएंट पेपर मिल। कहाँ पर है अखबारी कागज बनाने का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम? वो है आपका नेपानगर लिमिटेड। कौन सा? नेपानगर लिमिटेड, नेपानगर लिमिटेड। अब बात करें कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, तो है आपका ये बुरहानपुर जिले में। कहाँ पर? बुरहानपुर जिले में है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। क्या? मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना कौन सा है आपका? नेपानगर, ठीक है। और कहाँ पर है ये? बुरहानपुर जिले में। स्थापना इसकी 1956 में हुई। वहीं देखिए ओरिएंट पेपर मिल आपके कहाँ पर है ये? अमलाई में, है ना, अमलाई कहाँ है आपकी? शहडोल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर है? दिया सलाई समझ आया? ये दिया सलाई क्या, जिसे हम माचिस बोलते हैं, है ना, माचिस होता है। माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? भिंड में, ग्वालियर में, मुरैना में, या फिर शिवपुरी में? कहाँ पर है? ग्वालियर में। सर्वाधिक माचिस बनाने का ये उद्योग है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। कहाँ पर है? ग्वालियर शहर में। इसमें किसका उद्योग होता है, किसका उपयोग होता है? शीशम की लकड़ियों का, और प्लस रेड फास्फोरस इसमें यूज होता है, ठीक है। शीशम की लकड़ियां और रेड फास्फोरस इसमें यूज होता है, ठीक है। और कहाँ पर है सर्वाधिक माचिस के उद्योग कारखाने? ग्वालियर में, ठीक है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, इटारसी, विदिशा, या फिर रतलाम में? कहाँ पर है दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र? होशंगाबाद में। कौन से ग्राम में बात करें? कौन से ग्राम में? तो रेसलपुर, ठीक है, रेसलपुर, ठीक है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ पर है? आपके होशंगाबाद में, ग्राम रेसलपुर में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
मध्य प्रदेश में मस्टर्ड ऑयल मिल कहाँ पर है? मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की मिल या कारखाना कहाँ पर है? भिंड में, मुरैना में, या ग्वालियर में, या फिर धार में है? कहाँ पर है मध्य प्रदेश में मस्टर्ड ऑयल मिल? कहाँ पर है? आपके मुरैना में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ऑयल मिल है, सबसे बड़ी ऑयल मिल। और बीना रिफाइनरी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। बीना रिफाइनरी कहाँ पर है आपकी? और ये किसकी सहायता से बनी है? ओमान रिफाइनरी की। ठीक है, ओमान रिफाइनरी की सहायता से। ठीक है, ओमान रिफाइनरी की सहायता से। कहाँ पर? आपके सागर में। कौन से गांव में? गांव है आपका आगासोत। कौन सा गांव है? आगासोत, जहाँ पर ये बीना रिफाइनरी ऑयल मिल है और इसे ओमान रिफाइनरी की सहायता से बनाया गया है। और आगासोत गांव में ये है। कौन सी? बीना रिफाइनरी, है ना। और मध्य प्रदेश में तिल उत्पादन में ये अग्रणी स्थान रखता है, सबसे पहला स्थान। तिल यहाँ पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तिल का तेल भी, यहाँ पर इसका उद्योग भी मध्य प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, क्लियर हुआ? कहाँ पर है? मुरैना में। और महाकौशल सोया प्लांट कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा परीक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? यानी ट्रेनिंग सेंटर उद्योग विभाग द्वारा, राज्य शासन के उद्योग विभाग या निगम द्वारा परीक्षण केंद्र आपका स्थापित मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? इंदौर में, भोपाल, सागर, या फिर रीवा में? कहाँ पर किया है आपको याद रखना है? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, उनसे निर्मित जो माल होता है उनके स्तर को ऊंचा बढ़ाना। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल के स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, तो परीक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? ट्रेनिंग सेंटर आपका। और किसकी सहायता से? राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा ये परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन में ये आंसर बन रहा है आपका, राज्य शासन के उद्योग निगम द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पर स्थापित हुआ है? इंदौर में हुआ है। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? 1977, 1975, 1976 या फिर 1978 में। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई थी आपके 1977 में। कब? फरवरी 1977 में मध्य प्रदेश में निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। कहाँ पर है निर्यात निगम का मुख्यालय आप याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में। आपका मुख्यालय है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977, फरवरी 1977 में, याद रखिए। और इसे क्यों की गई थी इसकी स्थापना? मध्य प्रदेश में निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। याद हुआ? आपको याद करते चलना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम आपका कहाँ पर है? भोपाल, सागर, जबलपुर या विदिशा में? कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? यहाँ अफीम की खेती होती है। एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, नीमच, देवास, सतना, कहाँ पर है ये? तो आपकी एल्कलॉइड फैक्ट्री है नीमच में, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन 1 अप्रैल 1935 में, आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसका उद्घाटन हुआ था, एल्कलॉइड फैक्ट्री। और कहाँ पर है? नीमच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम। देखिए, स्टील कॉपिंग व इंजन बल्ब कहाँ पर बनते हैं? स्टील की कॉपिंग और इंजन बल्ब आपके कहाँ पर बनते हैं? बुधनी, नेपानगर, भोपाल, ग्वालियर में। कहाँ पर बनते हैं? भोपाल में, ठीक है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन हम, कि मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब किया गया था? लघु उद्योग निगम कब स्थापित किया गया था? लघु उद्योग निगम, हमने बहुत सारे निगम देख लिए हैं, इनको आपको याद रखते चलना है क्वेश्चन को। तो लघु उद्योग निगम की स्थापना आपकी कब की गई थी? 1960 में, 1962 में, 1963 में या 1961 में? तो आपको याद रखना है, लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय आपका भोपाल में है, ठीक है। ज़्यादातर आपको भोपाल में दिखेंगे मुख्यालय, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो यहाँ पर ज़्यादातर मुख्यालय भोपाल में है बहुत सारी चीज़ों के, तो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें से किसका मुख्यालय इंदौर में है? इनमें से किसका मुख्यालय इंदौर में है? ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
कौन सा मुख्यालय इंदौर में है? देखिए, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, या फिर सभी के सभी इंदौर में है। देखिए, इंदौर में मुख्यालय, इंदौर में कौन सा है आपका? इंदौर में आपका है मध्य प्रदेश वित्त निगम। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम आपका कहाँ पर है? इंदौर में। और देखिए, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम आपका इंदौर में नहीं, ये भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में। वहीं बात करें, हमने देखा कि लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भी आपका भोपाल में है। तो आप भोपाल में है, निगम बहुत सारे हैं मुख्यालय, लेकिन मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम याद करिए, मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर है आपका? इसका मुख्यालय इंदौर में है, भोपाल में नहीं है। वरना ये कहो कि सारे के सारे भोपाल में है, नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश वित्त निगम आपका इंदौर में है, बाकी आपके भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? सतना, भोपाल, पन्ना या फिर जबलपुर में है। कहाँ पर है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय? भोपाल में है आपके। ठीक है, बहुमूल्य चीजें होती हैं, बहुमूल्य खनिज उत्खनन, उनके व्यापार में ये मदद करता है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में रेलवे स्पीयर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? मुरैना, मालनपुर, बुधनी या मक्सी? इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और आप इसका आंसर तो कमेंट करी है, मैं आपको अगली क्लास में उसका नाम बताऊंगी किसने किसने सही आंसर दिया है ना। तो इसका आंसर आपको हम कमेंट में देना है, और इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी उसका आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ये भी आप कमेंट कीजिए। और आपको कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए, या फिर कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताइए, हम आपकी उसका समाधान करेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्लास बनाऊंगी आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगे कमेंट कीजिए। उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ज्वाइन होना ना भूलें, और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ पर आपके लिए सारे पेपर जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं फ्री, आप उनको ज़रूर करिए, जिससे आपकी तैयारी का पता चलता है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।